अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज देखिए जी, आप लोगों को इको का जो बटन आता है तमाम एसीओ के अंदर आ रहा है। आजकल जितने भी नए मॉडल्स के एसी आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, तकरीबन हर कंपनी रिमोट के अंदर इको का बटन दे रही है। तो इस इको के बटन का बड़ा अच्छा फंक्शन है इसके अंदर। तो अक्सर लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं है। कुछ लोगों को मालूमात है, लेकिन कुछ लोगों को मालूमात नहीं है। तो जिन लोगों को मालूमात नहीं है वो ये वीडियो पूरी देखें और इन्वर्टर एसी की जो असल बिजली की बचत होती है वो सीखें कि आप किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बचा सकते हैं, क्योंकि आजकल बिजली के जो रेट हैं वो आप लोगों को पता है कितने ज़्यादा हुए पड़े हैं। तो चलें जी, आप वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। इको के बटन को आप प्रेस करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर एसओ का मोड आपको नज़र आएगा। ये रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए नॉर्मल मोड है। कूलिंग और बिजली की खपत में बैलेंस रहता है। ठीक है, ये आम तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए जो है ना ये मोड बड़ा अच्छा है। अगर दोपहर में गर्मी है ज़्यादा है और जल्दी कूलिंग चाहते हैं तो फिर भी ये मोड आपके लिए बड़ा अच्छा है। अगर हम दोबारा इको के बटन को प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर S1 लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये S1 जो मोड है ये सबसे ज़्यादा मतलब बिजली इस्तेमाल करता है, कूलिंग ज़्यादा देता है। फुल पावर में कंप्रेसर इसका चलता है। तो जैसे अक्सर गैदरिंग ज़्यादा हो गई, एकदम मेहमान ज़्यादा आ गए, तो आप जो है ना इसको S1 पे चलाएँ। इससे ये सुपर फास्ट कूलिंग करेगा। तो इसमें यह है कि बिजली की तो ज़्यादा लेगा, लेकिन ये है कि कूलिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपको करके देगा और जल्दी करके देगा। इस मोड पे एसी 110% काम करेगा। तो ये भी बहुत अच्छा इसके अंदर फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है। तो इसके बाद हम देखें तो L1 आ जाता है। तो ये L1 का जो है ऑप्शन है, ये 75% मतलब आपका कंप्रेसर वर्किंग करेगा और 25% ये बिजली की बचत करेगा। ये मोड सबसे बेस्ट है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मोड है, क्योंकि T3 कंप्रेसर ट्विन टर्बो कंप्रेसर के अंदर आ रहे हैं जिनकी वर्किंग बहुत फास्ट होती है और ये ऑटोमेटिकली अपनी कूलिंग को मेंटेन करने के बाद बिल्कुल लो बिजली कंजम्पशन पर आ जाते हैं। इसके बाद देखा जाए तो L2 का ऑप्शन आता है। तो L2 का जो ऑप्शन है इसमें 55% जो बिजली इस्तेमाल होगी और 45% बिजली की बचत होगी। L2 मोड के ऊपर आपका 1.5 टन का एसी 1 टन के एसी के बराबर बिजली की कंजम्पशन करेगा और आपको कूलिंग 1.5 टन के एसी की देगा। ये मोड ज़्यादातर रात के वक्त इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रात के वक्त बिजली के यूनिट के रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इसलिए ये मोड ज़्यादातर रात के टाइम इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा L3 मोड की बात की जाए तो ये मैक्सिमम इको मोड भी कहलाता है। इसमें एयर कंडीशनर का कंप्रेसर तकरीबन 40% बिजली इस्तेमाल करता है और 60% बिजली की बचत करता है। L3 मोड पर बिजली तो सबसे कम इस्तेमाल होती है, लेकिन कूलिंग में भी काफ़ी कमी आ जाती है। जिस दिन गर्मी कम है या आप कूलिंग कम से कम चाहते हैं, जैसे बुज़ुर्गों के लिए या बच्चों के लिए कूलिंग आप बिल्कुल कम चाहते हैं, तो आप ये L3 मोड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस पोजीशन पे कंप्रेसर 40% काम करता है और 60% की आपके बचत करके देता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एसी के अंदर जो बुक निकलती है, एयर कंडीशनर के साथ जो बुक आती है मैनुअल बुक, उस बुक में से ली गई हैं। अगर आप लोग किसी भी कंपनी के एयर कंडीशनर के बारे में या किसी भी कंपनी के रिमोट के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है, काइंडली आप लोगों से दरख्वास्त है आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव मज़ीद वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना के लाता रहूँगा, जिससे आप लोगों के नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और आप लोगों को एसी को समझने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मिलेंगे जी इंशाल्लाह आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।